आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और मार्केट्स जो कि अब दिन के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है, बाजार में गिरावट बढ़ी है और डे लो पर अब बाजार पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती जो तेजी थी वो तो गायब हो ही, और अब 63 अंक नीचे निफ्टी आ चुका है। 8650 के नीचे और 8600 के बेहद करीब अब बाजार पहुंचता हुआ 3/4% के आसपास गिरावट है। और ना केवल ये गिरावट फ्रंट लाइन इंडेक्स में देखने को मिली, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। अहम चीज़ है, सेंसेक्स ने 28,000 का स्तर तोड़ दिया है। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी सभी शेयरों में कुछ बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मेटल काफ़ी हद तक रेजिलिएंट है अभी इस गिरावट से, लेकिन मोर लेस बिकवाली जो है उसमें सबसे पहला नाम ग्रासिम का है। न्यूज़ फ्लो भी है और न्यूज़ फ्लो के बाद इस शेयर में बिकवाली है, करीब करीब 6% नीचे है। लुपिन लगातार दूसरा दिन है नंबर्स के बाद जब बिकवाली देखी जा रही है। बैंकिंग काफ़ी हद तक प्राइवेट बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए करीब करीब 2 से 2.5% तक की गिरावट देखी जा रही है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सभी बैंकों को अगर आप उठा के देखें तो सब में ही बिकवाली देखने को मिली है। सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट, एसीसी दोनों ही डे लो के आसपास कामकाज करते हुए गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। एसीसी आप देख पा रहे हैं 24 रुपये नीचे है, 1661 के स्तरों पर कामकाज करते हुए दिन के निचले स्तरों पर ये भी कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखें तो वहां पर भी जो गिरावट है वो करीब करीब 3/4% के आसपास की गिरावट वहां पर भी एक्सटेंड होते दिखाई पड़ रहा है। आधा फीसदी के आसपास गिरावट मिड कैप इंडेक्स में आप देख भी पा रहे हैं। जी चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकेश उपल है और साथ ही हमारे साथ राजेश अग्रवाल हैं, जो कि आज के इस सेशन में आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बताते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो देरी किस बात की, उठाइए अपना फोन और SMS के जरिए भेज दीजिए अपनी क्वेरीज हमें। SMS के लिखने के लिए आपको शेयर लिखना हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखना और भेज देना है 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, दोनों ही लाइन्स खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट नंबर भी आपको दिया गया है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7400200000 पर अपना शेयर लिखिए, क्वांटिटी लिखिए और शेयर का भाव लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले दर्शक से बातचीत की। छत्तीसगढ़ से राजीव शर्मा ने हमें कॉल किया, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास एमटेक ऑटो के 1000 शेयर्स हैं और स्नोमैन के 1000 शेयर्स हैं और गति के भी लगभग 600 शेयर्स हैं। ये सारे शेयर्स पीएनसी में हैं। अभी आपको आज एमटेक ऑटो और स्नोमैन पे राय दिलवा देते हैं। एमटेक ऑटो का और स्नोमैन दोनों का ही आप अपना भाव बता दीजिए, किस भाव पर आपने खरीदा है। एमटेक ऑटो 4150 पे है, सॉरी 5150 पे है जी, और स्नोमैन 91 पे है ना। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, इनके पास 2 शेयर्स हैं। पहला शेयर इनके पास एमटेक ऑटो का है, जहां पर 51 रुपीज के आसपास उन्होंने खरीदारी की हुई है, नुकसान में यहां पर हैं। और साथ ही इन्होंने लॉजिस्टिक्स स्पेस से स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर भी निवेश किया है और इनके पास यहां पर भी अराउंड 1000 शेयर्स हैं और जो प्राइस यहां पर खरीदा हुआ है उन्होंने 91 के आसपास है। दोनों पर ही क्या सलाह देंगे आप इनको। वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी जी। अगर हम एमटेक ऑटो के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी द एमटेक ऑटो हैज गिवन अ वी शेप रैली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 25 और इसमें 42 के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था एंड स्टॉक वेंट अप एंड टच्ड द लेवल्स अराउंड 52, जहां पे इसने थोड़ी रेजिस्टेंस फेस की है। फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए विद द स्टॉप लॉस अराउंड 42 रुपीज़, क्योंकि 42 रुपीज़ इसका एक क्रूशियल बेस लेवल है और हो सकता है आने वाले 1 से 2 सत्रों में 1 से 2 महीनों में आपको 57 से 58 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल जाए, तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए विद द स्टॉप लॉस अराउंड 42। अगर हम स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात करते हैं, वहाँ पे भी 105 110 के आसपास एक क्या कहते हैं सेल ऑफ देखा गया एंड टुडे वी आर सीइंग द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द लेवल्स अराउंड 68। यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इसमें बेरिश फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है, दोनों ही शेयरों पे आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा रमेश से बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ SD Aluminium at 96. Okay. I intend to buy another 500 to bring it down at a lower level, average wise. Would it be right decision? चलिए
आपके सवाल का हम जवाब दिलवाएंगे हमारे दोनों जानकारों से, लेकिन इससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य मौजूद हैं। अरुंधति मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन पहली और अहम चीज़ आरबीआई की पॉलिसी जो कि कल थी और आखिरी रघुराम राजन की पॉलिसी थी, जो आउटकम आया वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन इसी तरह की थी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा? जी, हम लोग के सारे लोगों के ही यही एक्सपेक्टेशन थी कि बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप देखे हैं कि जो सीपीआई के नंबर्स थे वो थोड़ा बढ़ा हुआ था और हम लोग को लगता है जुलाई में भी नंबर थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि फूड प्राइसेस के जो इम्पैक्ट थे वो जुलाई के बाद घटेंगे। वेजिटेबल प्राइसेस जो अभी थोड़ा सा मार्केट में घट गया है वो लास्ट दो हफ्ता में ही हुआ है। सीरियल के प्राइसेस अभी थोड़ा बढ़े हुए हैं, वो भी खरीफ के क्रॉप जब आएंगे तभी वो घटेगा। तो इसीलिए हम लोग को भी लग नहीं रहा था कि डेटा जो है उसके ऊपर अगर आप निर्भरशील हो तो इस माहौल में कोई इंटरेस्ट रेट कट की संभावना हम लोग को भी नहीं दिख रहा था। राइट मैम भट्टाचार्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने इंडिकेट किया कि इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई और इसी तरीके की आपको एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से पॉलिसी में भी इंडिकेशंस आए हैं अपवर्ड रिवीजन ऑफ इन्फ्लेशन के, सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या रूम बचता है रेट कट्स होने का और क्या अगली पॉलिसी में आप रेट कट की उम्मीद करती हैं? हम लोग को लगता है कि अगर फूड प्राइसेस की इम्पैक्ट घटेगी तो एक कट की रूम बन सकती है, यही हमारा आज भी एक्सपेक्टेशन है। रहा बात दूसरी 2-3 चीज अभी उसके बीच आने वाले हैं, वो एक चीज है हमारी 7th पे कमीशन। लेकिन 7th पे कमीशन का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहेगा करके हम लोग को लगता नहीं है। इसके कारण ये है कि जो अरियर्स लोगों को मिल रहा है वो खाली 7 महीने के ही अरियर्स है। दूसरी चीज है जो इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सैलरी जो बढ़ावा है वो बहुत ज्यादा है, वैसा भी नहीं है, क्योंकि बेसिक सैलरी जो बढ़ा है ज्यादातर वो मर्जर ऑफ डीए के तौर से ही बढ़ा है। तो ये सारा चीज अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लगता नहीं है। आरबीआई कहा है कि हम लोग का on the upward side there is an upside risk, but we are still hopeful that given the bountiful monsoon this year, the spatial distribution of the monsoon, that the agricultural side of it will show very good output, and if that is the case prices should moderate, and हम लोग को लगता नहीं है कि upside risk बहुत ज्यादा है जी। इसलिए हम लोग को अभी भी लगता है कि एक कट साल भर में अभी बनता है। ओके मैम, कल जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बात भी सामने आई थी कि मिस्टर गवर्नर का भी ये कहना है कि जो बैंक्स हैं अभी भी रिलक्टेंट हैं इंटरेस्ट रेट को फर्दर पास ऑन करने को लेकर। पहले लिक्विडिटी का इशू था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था और अब 7th पे कमीशन के इशू को मानते हुए नहीं पास ऑन किया जा रहा। आपको लगता है कि अभी भी बहुत रूम बाकी है बैंक्स के पास फर्दर रेट को पास ऑन करने का, और अगर लिक्विडिटी का कंसर्न अब नहीं है सिस्टम में तो क्या अब जो बैंक्स हैं वो फर्दर पास ऑन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि लिक्विडिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी अच्छा रहेगा तो तभी जाके ट्रांसमिशन हो पाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो घटते हैं, इससे ट्रेजरी में हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ये प्रॉफिट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बैंक के सामने ये जो एनपीएस हैं जो डिक्लेयर किया गया है उसका जो प्रोविजन बनाना है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और ये प्रोविजंस के लिए बैंक के पास उतना प्रॉफिट्स होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए लिक्विडिटी जो अभी कॉम्पिटिटिव स्टैंस है, इट्स अ वेरी गुड स्टैंस एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसमिशन। रही बात बैंक्स कितने ट्रांसमिट कर पाए हैं, ऐसा है कि बैंक की एमसीएलआर जो डिटरमिन होती है वो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे होती है। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स में ज्यादातर ये डिपॉजिट रेट से ही इसका ताल्लुकात रहता है, क्योंकि डिपॉजिट से ही कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादातर हमारा डिटरमिन होता है। हमारे जितने फंड्स हैं 97% डिपॉजिट है, लेकिन डिपॉजिट्स में भी 40% करंट अकाउंट सेविंग्स बैंक है, जिसमें ज्यादातर उसमें इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी नहीं है, यानी कि उसमें ज्यादातर इंटरेस्ट हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो जो चेंज होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है,
और फिक्स डिपॉजिट हमारी 60% ऑफ माई डिपॉजिट इज फिक्स डिपॉजिट। तो कोई भी रेट कट का 60% एटलीस्ट इम्पैक्ट होता है। और आज भी अगर आप देखेंगे, जब से रेट कट चालू हुआ तब जैसे बैंक के बेस रेट या MCLR था और आज जैसा है, उसमें 90 बेसिस पॉइंट जो घटना है वो घट गया है। तो RBI 150 बेसिस पॉइंट्स किया है। हम लोग का 1 ईयर MCLR में 90 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, यानी कि 60% जो पास होना था दैट इज ऑलरेडी बीन पास्ड। सो ऐसा नहीं है कि बैंक्स नहीं चाहते हैं कि हम लोग रेट को घटाएं, बैंक की भी प्रयास रहती है, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है जिसको देखकर ही हम लोग रेट घटा सकते हैं। Okay. और एक बात है, जो अभी डिपॉजिट्स की जो बढ़ावा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट वेरी रोबस्ट। इफ यू हैव सीन द वे द डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज्ड in the banking system, it is not something that is overmuch. So that is another reason why banks are a little cautious about reducing rates of deposit. और rates of deposit घटने से ही आपका rates of borrowing घट सकता है। Okay. तो ये एक चीज भी है। मैम, जिस तरह से भी 7 पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनसून के नंबर्स में एक रिवाइवल, एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं मॉनसून के भी, आपको लगता है क्रेडिट डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट आएगा और उसके बाद जो फर्दर अब तक का पेंडिंग ट्रांसमिट है वो गोइंग फॉरवर्ड और इम्प्रूव होगा एटलीस्ट 2 तिमाही के बाद से? देखिए, ऐसा है कि क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑब्वियसली इट इज अ गुड थिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर, एंड टू दैट एक्सटेंट यस, द बैंक्स विल डेफिनेटली ट्राई टू कम्पीट फॉर मोर एंड मोर ग्रोथ, and as a measure of supply and demand there should be some more transmission. ये बात RBI भी कहा है, ये बात हम लोग भी मानते हैं कि क्रेडिट डिमांड बढ़ने से डेफिनेटली यू विल सी बेटर टाइम्स, लेकिन आज भी वो डिमांड अभी तक आया नहीं है, स्पेशली कॉर्पोरेट क्रेडिट में। एग्रीकल्चर और रिटेल में ये डिमांड अच्छा है, लेकिन कॉर्पोरेट क्रेडिट में अभी भी नहीं आया है। So we are hopeful that these two triggers, monsoon और 7th Pay Commission, ये जो डिमांड क्रिएट करेगा, इससे हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट की भी डिमांड आगे चल के बढ़ेगी। राइट मैम, बैक टू इंटरेस्ट रेट्स, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि FY17 के लिए आपने ये उम्मीद लगाई है कि एक और रेट कट हो सकता है, क्वांटम क्या हो सकता है ये हमें आपसे जानना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो ऑन इन्फ्लेशन फ्रंट, जिस तरीके से आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि हाइक इन वेजिटेबल प्राइसेस कैन बी प्राइसेस इन द जुलाई इन्फ्लेशन, प्लस आगे जाते हुए जो GST और वेज हाइक कंसर्न्स हैं, इससे क्या आपको लगता है जो RBI का टारगेट है इन्फ्लेशन का बाय मार्च 2017 5% का, क्या वो अचीवेबल हो पाएगा? मार्च 2017 तक हम लोग को लगता है ये हो पाएगा, इसलिए क्योंकि GST 2017 मार्च के बाद ही आएगा। खाली यही नहीं, GST में ज़्यादातर कोर CPI के जो आइटम्स है ये GST के तहत पे नहीं आती है। सो आवर फीलिंग इज द GST इफ इट इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, इनमें से जो एफिशिएंसीज आएंगे उससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, वन टाइम हो सकता है, बट इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली नहीं होना उचित है। तो मार्च 2017 तक अभी भी हम लोग को लगता है दैट इफ द फूड प्राइसेस मॉडरेट, वी आर ऑन कोर्स फॉर कीपिंग दैट 5% RBI टारगेट। ओके मैम, क्योंकि मिस्टर राजन का टेन्योर अब खत्म हो रहा है, एंड क्वांटम ऑफ रेट कट मैम कट अभी तक तो 25 बेसिस पॉइंट से सोच रहे हैं। जी मैम, मिस्टर राजन का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने यू वर्क इन टेंडन विद हिम, सो हाउ इज दिस टेन्योर एंड क्या क्या चैलेंजेस, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री ने पूरे चैलेंजेस फेस किए हैं, तो हाउ ही हैंडल द सिचुएशन? आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. I have said it earlier also, he's brought a lot of credibility to the institution of the Reserve Bank. He's been very open in his communications. He's been very approachable. So from the industry, I would say that we have found the regulator to be very responsive, and that is always a very good thing. ओके मैम, क्योंकि अभी भी बैंकिंग की सिचुएशन जो है बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है, लेकिन बहुत चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो भी नया गवर्नर होगा, क्या चैलेंजेस आपको लगता है उनके सामने आने वाले हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। ऐसा है कि इंडिया में देयर आर मेनी मार्केट्स व्हिच आर नॉट डीप इनफ। द डीपनिंग ऑफ द मार्केट्स जो काम है, ये काम तो चालू रखना ही है। बैंकिंग सेक्टर के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
क्योंकि इतने सारे अगर एनपीएज होंगे, इसकी जो रेजोल्यूशन है, अगर रेजोल्यूशन जल्द से जल्द नहीं होगी तो ये 3-4 साल इसकी जो प्रोविजन की बर्डन है इसको झेलना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन की जो हमारी स्पीड है इसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए देयर आर मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी डन स्टिल एंड दोस थिंग्स विल हैव टू बी डन। ओके मैम, बहुत सारे चैलेंजेस की तो बात हुई है, जहाँ पे चैलेंजेस नए गवर्नर के सामने रहेंगे, लेकिन क्योंकि मिस्टर राजन के टेन्योर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो आपको लगता है कि हाँ ये गेम चेंजर रहे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और इन्होंने एक रिमार्केबल चेंज किया है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर अदरवाइज? There are a lot of things that he has done, you know. It is difficult for me in this 5 minutes, and as I said, I have certain other commitments, so I am not able to really do justice to this. But बहुत सारी चीज वो किए हैं जिसके लिए I am sure the industry will be very grateful. Overall, as I said, the biggest thing has been his ability to respond to whatever has been the requirements of the industry and to bring in a number of features that have actually helped. You know, even in respect of bringing down the volatility in the system, in respect of ensuring that the exchange rates are well and truly stable. So there are a lot of things that have been done. लेकिन it will not be doing him justice कि हम 2 मिनट में ये सारा चीज हम लोग रिव्यू करें। इसके लिए तो अलग ही कुछ सेशन की जरूरत है। जी मैम, लास्ट सवाल होगा आपसे, क्योंकि FCNR रिडम्पशन एक बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने है और नए गवर्नर के सामने भी होगा। It is a big challenge. It is being taken care of. I'm sure people have already done a lot of arrangements. Okay. इसके लिए हम लोग की बहुत ज्यादा चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। जी चलिए, थैंक यू मैम, थैंक्स अलॉट मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ख़ास तौर से आप सुन रहे थे SBI के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को, ख़ास तौर से कंपनी के विस्तार को लेकर भी, और एक अहम चीज़ की इंटरेस्ट रेट कट होगा, करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद उन्हें दिख रही है और शायद अगली पॉलिसी के आसपास ये जो कटौती है वो होते हुए दिखाई पड़े, उनका ये मानना है। SBI हालांकि दिन के निचले स्तरों पर आधा पूरा बैंकिंग स्पेस ही डेढ़ लो के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट में जो सेल ऑफ है उसमें 8600 के नीचे भी अब बाजार फिसलता हुआ दिखाई पड़